वाली, यही आने वाला है, इनटू 1/3 का पावर होता है 12 माइनस 8 यानी 4 और a रेज टू 16 आएगा, 2 8 द 16। यस, इंडेक्स रूल, बार बार बेसिक्स पे ध्यान देना है, फोकस करना है। 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, तो 11 5 जा 55, 55 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, 55 इंटू 9, 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 495 आएगा। 495 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का पावर 4 कितना होता है 81 और a रेज टू 16 आएगा। आई थिंक ये दोनों नंबर 9 से जाने वाले हैं, क्योंकि ये 9 ऑलरेडी था इधर। अगर हम इसी को 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 9 कर देते थे तो 9 1 जा 9, 9 जा, तो आंसर में 55/9 a रेज टू 16, ये आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर 9th term. Okay, let us take down fast. लिख दिया? अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए आपको, फाइंड द मिडल टर्म और टर्म्स। पहले मैं आपको मिडल टर्म का कंसेप्ट कल एक्सप्लेन कर चुका हूं, वापस एक बार मैं आपको बताता हूं। मिडल टर्म का मतलब क्या होता है, आपकी हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगली में मिडल फिंगर कौन सा है? अगर आपको क्वेश्चन किया, आप यहां से स्टार्ट करते काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो ये दिस इज द मिडल फिंगर। ओके, दिस इज द मिडल फिंगर। इस तरफ दो, इस तरफ दो, तो ये मिडल हो गया। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड मिडल। मिडल टर्म ये होगा मिडल टर्म। ओके, अगर 5 टर्म्स है तो एक ही मिडल होगा। लेकिन अगर मेरे दोनों हाथों की उंगलियां आप देखेंगे तो ये 10 उंगलियां है, तो उसमें मिडल कितनी होगी? 2 होगी। ये और ये दोनों अंगूठे जो है मिडल हो गए, इस बाजू में 4, इस बाजू में 4। मतलब जब इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें 2 मिडल होती है, और अगर ऑड है तो एक ही मिडल होता है। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड दैट नंबर एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ n की वैल्यू 12 है आपकी, मान लो n का वैल्यू 12 है, हाँ, तो इसमें कितने टर्म्स है? n अगर 12 है तो 13 टर्म्स। किसी का तो साउंड चल रहा है तो उसको म्यूट कर देना बच्चा, यहाँ आवाज नहीं आना चाहिए, बाकी कोई आप खुद को म्यूट करें। ओके, सो n इज इक्वल्स टू 12 है तो इसमें 13 टर्म है। 13 इज अ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है ना। अगर ये ऑड है तो इसके अंदर एक ही मिडल होगा। कौन सा मिडल होगा? फिर आप देखेंगे 13 टर्म है तो 13 प्लस 1 अपॉन 2 करे, मतलब इसमें एक ऐड करके डिवाइड बाय 2 करे तो 7 आएगा। तो 7th टर्म इज कॉल्ड मिडल टर्म। तो आपको क्वेश्चन क्या करने वाले वो लोग, फाइंड अ मिडल टर्म। जब आपको क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड अ मिडल टर्म, तो आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनती करना जरूरी है। अगर पावर n है तो उसमें n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? n प्लस 1। अगर पावर 12 है तो इसके अंदर 13 टर्म्स है। 13 इज ऑड नंबर, एक ही मिडल होगा, तो 13 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मिडल टर्म। एमटी मिडल टर्म फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होगा। तो 7th टर्म इज अ मिडल टर्म। तो आपको समझ, होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म का मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सपोज फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज यहाँ बहुत सारे कुछ लेटर्स है, ये लेटर्स है, ठीक है बच्चों, ए पी क्यू आर बी सी, ऐसे लगाए हुए लेटर्स।
या मान लो कि ऐसा कुछ लोग खड़े हुए हैं इधर, तो आप बताओ ये कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग हैं। तो ये 6 क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन तो कितने बोले थे? इवन यानी 2, इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 ना। तो आप याद रखना कि इवन अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडल टर्म्स है। कितने टर्म्स है मिडल? 2। अभी वो कौन से 2 मिडल टर्म्स हो गए? देखो इधर, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, तो थर्ड एंड फोर्थ दीज आर द मिडल टर्म। अभी कैसे फाइंड आउट किया? अभी यहाँ आपको 6 लोग थे तो 6 को डिवाइड बाय 2 किया, डायरेक्ट आपको 3 मिल गया। ये नंबर डायरेक्ट मिल गया, उसी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो थर्ड, एंड उसके बाद एक नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो हम बोलेंगे ये दोनों मिडल टर्म्स है। क्या है ये? जब इवन होता है तो 2 मिडल होते हैं, ऑड होता है तो एक ही मिडल होता है। याद रखना, इवन है तो 2 मिडल, ऑड है तो एक ही मिडल। ठीक है। सो अभी हम देखिए, पावर जितनी भी है उससे एक टर्म ज्यादा होता है। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन। उसी के ऊपर मिडल टर्म फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। x अपॉन y प्लस y अपॉन x रेज टू पावर 12 है, और आपको बोला है कि मिडल टर्म फाइंड आउट करो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म MT इन शॉर्ट आई विल राइट। आप लोग शॉर्टकट मत यूज करना। तो ये आपका एक्सपांशन दिया हुआ है, तो आप कंपेयर करेंगे a प्लस बी रेज टू n के साथ। तो a कितना है इधर बच्चों? x अपॉन y है। b कितना है? y अपॉन x है। n कितना है? 12 है। अगर n की वैल्यू 12 है तो कितने टर्म्स है? सो देयर आर 13 टर्म्स। कितने टर्म्स है? तो यहाँ नंबर ऑफ मिडल टर्म कितने? एक ही है मिडल टर्म। तो therefore there is only one middle term. There is only one middle term. कौन सा मिडल टर्म है? तो 13 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया? 7। 13 प्लस 1 14 होता है, 14 अपॉन 2 7 आएगा। तो सेवेंथ टर्म इज अ मिडल टर्म, मतलब आपको T7 फाइंड आउट करना है। और जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है? TR प्लस 1 NCR A रेज टू n माइनस R इंटू B रेज टू R। तो T7 आपको फाइंड आउट करना है। तो n कितनी वैल्यू आपकी? 12। 12C6 जैसा आप जानते हो, इसे एक डिजिट कम लिखना है। a मतलब x अपॉन y रेज टू 12 माइनस 6। b क्या है? y अपॉन x रेज टू 6। ठीक है बच्चों, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो क्या आएगा? हाँ, तो 12C6 कितना आएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 6 डिजिट बोला था ना मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अभी 12 माइनस 6 कितना होता है? 6 होता है। तो x बाय वाई रेज टू 6 इंटू वाई बाय एक्स रेज टू 6। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करें, इसमें 6 1 जा 6 2 जा 12, 5 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 जा। अभी ये जो नंबर बचे हैं हम लोग इधर लिखते हैं थोड़ा सा साइड में कि क्या आएगा इसका आंसर। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा?
इधर 11 बच रहा है, इधर 3 बच रहा है, इधर 4 और 7 ऊपर बच रहा है सारा, इंटू x रेस टू 6 y रेस टू 6 और y रेस टू 6 x रेस टू 6। तो ये तो कट हो जाएगा सारा, तो नंबर बचेगा 11 3 is 33, 33 इंटू 28 या 11 इंटू 84 करे तो भी आंसर वैसे वैसे आएगा। 11 for the 44, 11 is 88, 88 और 4 कितना होता है 92, तो 924 ये आपका आंसर है। therefore P7 924, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मिडल टर्म, राइट इट फास्ट। यस बच्चों, हो गया आपका। तो शैल आई रब दिस? अभी रब करने के पहले आपको मैं बता देता हूं कि इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। सेम कंसेप्ट, इसमें हमने मिडल टर्म तो देखा, अभी मिडल टर्म के बाद हम देखने वाले हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल बोलेंगे, जैसे x अपॉन y, y अपॉन x, तो x एंड y को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y कौन सा है? तो यही टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है। जिस इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें वो x एंड y नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, समझ में आया? सो यू आर नॉट टिल इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, कल हो जाओगे, ओके 15 अगस्त है, ठीक है। सो चलो हम देखते हैं टर्म इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। Write down the question. Find the term independent of x. Find the term independent of x. How will you find the term independent of x in the expansion? In the expansion, 2x plus 1 upon 3x square raised to 9। देखो आपको यहाँ क्वेश्चन क्या है ठीक तरह से देखना होगा। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। अभी आपको पता है नहीं है कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है आपको, लेकिन आपको पता है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। एक्स से इंडिपेंडेंट मतलब उसमें एक्स की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों? अगर इंडिपेंडेंट एक्स नहीं होना चाहिए तो एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि द टर्म which is independent of x must have power 0। इतना तो याद है आपको, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x must possess power of x as a 0। अगर वो x नहीं चाहिए आपको, इस एक्सपांशन के जो भी टर्म होगा, आपको पता नहीं कौन सा टर्म है, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x का पावर कितना होना चाहिए? 0। जो भी पावर है उसको 0 इक्वेट करना है, r की वैल्यू निकालना है। सो इसे कंपेयर करते हैं हम लोग a प्लस बी रेज टू n के साथ। अगेन विल कंपेयर इट विद दिस एंड व्हाट विल यू गेट? a इज इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 1 अपॉन 3x स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू 9। ये तीन चीजें तो आपको पता होगी। अभी आपको पता ही नहीं है कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, ठीक है। तो जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है? tr प्लस 1 NCR, ये रट लेना, ओके। जनरल टर्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। TR प्लस 1 NCR A रेज टू n माइनस R इंटू B रेज टू R, ओके। विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू हियर, n कितना है? 9, जो जो मालूम है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे ना।
9CR, ये तो पता नहीं है कौन सा टर्म है, तो R को R ही रखना है। A क्या है, 2x है, N 9 है, माइनस R, B क्या है 1/3x² रेज टू पावर R। ओके, ये स्टेप में किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देख के ही लिखा है सारा। A की जगह 2x लिखा है, B की जगह 1/3x² लिखा है, N की जगह 9 लिखा है। आपको R का वैल्यू पता ही नहीं है। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 9CR, अभी 2 का भी पावर 9 माइनस R आएगा और x का भी पावर 9 माइनस R आएगा। सब लोग जानते हैं ये कैसे आएगा, क्योंकि देखो बच्चों 2 मिनट पहले मैंने बता दिया था AB रेज टू n है, तो इसको A रेज टू n इंटू B रेज टू n लिखते हैं। अगर प्रोडक्ट में एक ही पावर है तो सेपरेट करते समय आपको पावर भी सेपरेट होगा। और इधर 1 रेज टू कितना है R, न्यूमरेटर का पावर, और 3 रेज टू R और x रेज टू 2R होगा, स्क्वायर है ना। नाउ कॉन्सेंट्रेट पावर ऑफ x की पावर पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो, डिवीजन में क्या होती है, सब्ट्रैक्शन, जानते कि नहीं, a रेज टू n a रेज टू n अपॉन a रेज टू m क्या होगा, a रेज टू n माइनस m होगा। यस, बाकी सारे नंबर जो है ना उसको साइड कर दो। 9CR 2 रेज टू 9 माइनस R 1 रेज टू R अपॉन 3 रेज टू R इंटू x रेज टू 9 माइनस R माइनस 2R। ओके, मतलब 9 माइनस 3R आएगा, लिखो डायरेक्ट 9 माइनस 3R। ओके, 9 माइनस R माइनस 2R ना, तो 9 माइनस 3R आएगा। Now to get the term independent of the x, this must be 0. To get term independent of x, मतलब ये टर्म मिलने के लिए पावर ऑफ x must be 0. Power of x must be 0. मतलब 9 माइनस 3R इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू क्या आ गई, therefore 3R equal to 9 and hence R is equals to 3। देखो R मिल गया आपको, R 3 मिल गया, तो आपको पता है कि 3 + 1 4, यानी फोर्थ टर्म होगा। R की वैल्यू 3 मिल गई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो therefore we'll write T4, 3 + 1, R की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर n कितनी है आपका 9C3, a कितना है 2x रेज टू, वैसे भी इधर अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा इसमें, 9CR 9C3 2 रेज टू 9 माइनस 3 1 रेज टू 3 3 रेज टू 3, और x की पावर तो 0 होने वाली है, तभी तो इधर सब कुछ किया है। तो ये 9C3 कितना होता है बच्चों, 9 इंटू 8 इंटू 7 एज यूजुअल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 का पावर 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 होता है। 1 का पावर 3 तो 3 होगा, 3 का पावर 3 27 होगा। अभी ये 2 का पावर 6 कितना आएगा, 32 आएगा, 64 आएगा। ओके, अभी यहाँ जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल करे, 9 1 जा 9 3 जा, ओके, और 2 से जाएगा आई थिंक 2 32 जा, बाकी कुछ जाता नहीं है। तो 8 इंटू 7 इंटू 32 करे तो 56 इंटू 32, या आप एक काम करो 32 7 जा करो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, आसान बन जाएगा। 7 to the 14, 7 3 the 21 into 8, 8 for the 32, 8 to the 16 plus 3 19, 16 plus 1 17, तो 1792 divided by 3 3 जा 9। तो ये आपका फाइनल आंसर है, which is term independent of x। I hope ये समझ में आया होगा आपको। This is how we will get term independent of x. Let us take down once again, I will explain to you। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड आउट करने का मतलब है आपको x की पावर 0 होना चाहिए, इसलिए आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया लास्ट तक,
और ये जनरल टर्म का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके आपने r की वैल्यू निकाली है, क्योंकि x की जो पावर है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ 9 माइनस 3r को 0 लिया तो 3r की वैल्यू 9 होगी, तो r की वैल्यू 3 मिलेगी। अब यही r की वैल्यू आपने इधर सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सपोज 1 में। पुट r इज इक्वल टू 3 in 1 और फिर आपको ये मिल जाएगा। और ये टर्म जो है इसमें x नहीं है, इसी को हम बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब उसमें x नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन सा टर्म है ऐसा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है? तो फोर्थ टर्म है। वी कैन से दैट इट इज अ फोर्थ टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके बच्चों, लिख रहे हैं आप लोग? फटाफट फटाफट लिख दीजिए, स्पीड बढ़ाइए। राइट इट फास्ट। ऐसा ही आपके लिए भी एक सम मैं दूंगा जिसमें आपको फाइंड आउट करना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या दूसरा क्वेश्चन उसमें कांस्टेंट टर्म भी पूछ सकते हैं। तो यही कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड द कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म मतलब दोनों का सेम है। आप समझे ये बात को? क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। फाइंड द कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होता, मतलब जिसमें x नहीं होना है। तो कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है तो यही प्रोसेस है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब क्वेश्चन चेंज करके एग्जाम में पूछा गया कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म, डोंट गेट कंफ्यूज। आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने का मतलब ही क्या करना है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है। यस, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x दोनों का मीनिंग सेम है। चलो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला है कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन। आपको ये पैटर्न यूज करके सॉल्व करना है इसको वापस। रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू 10 है। 9 की जगह पावर क्या है? 10 है। और पूछा क्या क्वेश्चन? फाइंड द कांस्टेंट टर्म। सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, खाली ये डिजिट चेंज करने पड़ेंगे। तो चलो, ए कितना है इधर बच्चों? रूट एक्स। बी कितना है? माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। एन कितना है? 10। यस, फॉर्मूला सेम। देन यहाँ 9 की जगह क्या आएगा इधर? 10। 10 सी आर, ये रूट एक्स रेज टू 10 माइनस आर आप कर देना, ठीक है। और माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर आर, ठीक है। फिर 10 सी आर, ये रूट एक्स है, रूट एक्स रेज टू 10 माइनस आर। अभी रूट एक्स का मतलब जानते हो, एक्स की पावर 1/2 होती है। तो आप अगर इधर एक्स रेज टू 1/2 लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आई होप आपने लिखा होगा। तो एक्स रेज टू 1/2 10 माइनस आर इंटू माइनस 3 रेज टू आर अपॉन एक्स रेज टू 2r। सो ये 10 सी आर एक्स रेज टू 10 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2r, ये आएगा। और माइनस 3 रेज टू आर आएगा। सो इट विल बी माइनस 10 सी आर माइनस 3 रेज टू आर इंटू
अब ये क्रॉस करे तो कितना आएगा, x की पावर 10 माइनस r माइनस 4r डिवाइड बाई 2। पावर x की क्या होनी चाहिए टू गेट द कांस्टेंट टर्म, x की पावर मस्ट बी 0, तो लिखना जरूरी है टू गेट कांस्टेंट टर्म 10 माइनस r माइनस 4r अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये 2 को उधर भगा दीजिए तो कितना होगा, 0 होगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 5r 0 आएगा। तो 5r की वैल्यू 10 है तो r विल बी 2 आएगा। r का वैल्यू कितना आया, 2 आ गया आपका। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ r एज अ 2, r की वैल्यू 2 आ गई। नाउ r की वैल्यू 2 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। पुट r इज इक्वल टू 2 इन 1, सो विल राइट कितना मिलेगा, ये tr प्लस 1 है ना, मतलब 2 प्लस 1 कितना होगा 3। सो थर्ड टर्म है t3, कितना आएगा t3 फिर 10c2 माइनस 3 का पावर 2, और x की जो भी पावर है वो तो 0 होने वाली ना, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, अपने को डायरेक्ट लिखना है। यस नाउ ये सिंप्लीफाई करें, 10c2 क्या आएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3 का पावर 2 कितना आएगा प्लस 9 और इधर 1, तो 2 5 जा 9 9 जा 81, 81 इंटू 5 करें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405, and this is your term which is a constant term, or we can say term independent of x. So we get this as a constant term. Okay, let us take down fast. ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है वो इसी के आधार पर आपको पूछते हैं, जो है आपका ये बहुत बड़ा फॉर्मूला tr+1, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद कर देना, 4-5 बार लिखना नोटबुक में। याद हो नहीं रहा है तो और 5 बार लिखना, लेकिन जब तक लर्न नहीं होता तब तक लिखते रहिए। जनरल टर्म फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो यू हैव टू लर्न दिस एंड सॉल्व दिस सम्स। होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कांस्टेंट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ओके, सारे कांस्टेंट का मतलब ही इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे लेक्चर खत्म करने के पहले ही लेफ्ट कर देते हैं, जैसे मैंने कहा कि होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, लेफ्ट हो जाते हैं। इतना बिजी रहते हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। यस, इतना बिजी मत रहिए, जब तक टीचर लेक्चर खत्म नहीं करते तब तक आपको छोड़ना नहीं है आपका प्लेस, ठीक है। इट इज अ मैथमेटिक्स, यस, यू विल लव इट। मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन अंडरस्टूड। जब समझ में आता है तो मैथ्स के जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो। होप यू आर गेटिंग वेल। आपने प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही, तो हो गया है, लिखिए बच्चों। यस, तो राइट डाउन टुडेज होमवर्क। आज का जो होमवर्क है वो आपको मैं देता हूं। पहले कुछ सम्स मैंने दे दिए हैं, लेकिन फिर भी और कुछ सम्स आपको करने, जैसे एक्सरसाइज 6.3, मतलब बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज, जो थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज अभी कुछ, अगर टेक्स्ट बुक में कुछ चेंजेस है, नया टेक्स्ट बुक है आपका, तो कुछ नया टॉपिक हो सकता है, लेकिन थर्ड एक्सरसाइज बाइनोमियल की जो आपको जनरल टर्म के ऊपर है, वो एक्सरसाइज पुराने बुक में ये है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज फॉलो करो दिस एज अ होमवर्क, एंड ये होमवर्क करके नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना है। बिना होमवर्क का अटेंड नहीं करेंगे आप लोग, ओके, क्योंकि जैसे जैसे एक एक एक्सरसाइज अपनी हो रही है, आप पीछे हो जाओगे अगर नहीं करोगे मेरे साथ तो।
तो जनरल टर्म का फॉर्मूला एक साथ बोलो वापस एक बार, ये सारा रब करते हैं आप लोग अभी। जनरल टर्म का फॉर्मूला a प्लस बी रेस टू n का एक्सपांशन है, तो जनरल टर्म tr+1 ncr a रेस टू n माइनस r इंटू b रेस टू r। ओके, सदा के लिए याद रहो, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और याद करते रहिए। बहुत अच्छा है मैथ्स। सो टुडे वी विल स्टॉप विद दिस नोट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। भावेश सर। हाँ सर। हा झालं लेक्चर? ओके ओके ठीक आहे. आज लेट केलं का तुम्ही रेकॉर्डिंग स्टार्ट? हाँ जरा लेट केलं. ओके ओके सर.